गोविंद कांडा हों या गोपाल कांडा हों या और तमाम बीजेपी के बाकी नेता हों, देखिए किसानों के पास जाकर अपनी बात को रखना इस समय उनके लिए सबसे मुश्किल बात है। आपको याद होना चाहिए कि जब अनिल विज किसानों के बीच में गए थे तो किसानों मुक्ति पार्टी ने बनाया है कि बीजेपी जिन चीज़ों का विरोध कर रही थी उसी चीज़ों को कांग्रेस ने अपनी तरफ मिला लिया, और ये अगर होता है तो यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किलें होने वाली हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अब हरियाणा में चुनाव तारीखों को बदलवाना चाहती है, जहां हरियाणा चुनाव तारीख 1 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। अब भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस दरमियान कई ऐसे मौके आ रहे हैं जो छुट्टियों के दिन माने जा रहे हैं। इस अवसर पर कई ऐसे परिवार हैं जो बाहर भी जा सकते हैं। इसी आधार पर वोट बैंक पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा और साफ तौर पर चुनाव आयोग को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर एक बड़ी चिट्ठी लिखी गई है कि चुनाव तारीख में बदलाव कराया जाए। जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव तारीख का बदलाव करवा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अब अपने ही मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में फंस चुकी है। हरियाणा में कई ऐसे गांव मौजूद हैं जो सिरे से भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कड़ी में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता गोविंद कांडा सिरसा पहुंचते हैं तो सिरसा की जनता सिरे से नकार देती है गोविंद कांडा को। आरोप लगाए जाते हैं कि खेती बर्बाद हो जाती है। आप कहते हैं कि हरियाणा नशा मुक्त हो जाएगा, लेकिन आज भी नशे के कारण कई जाने जाती हैं। आज भी हरियाणा के कई गांव ऐसे मौजूद हैं जहां पर बिजली पानी की सुविधाएं नहीं हैं, और जब चुनाव आता है तो वोट मांगने आ जाते हैं। गोविंद कांडा को सिरसा में टिकने ही नहीं दिया गया। गोविंद कांडा ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बल्कि हालोपा प्रमुख गोपाल कांडा के भाई भी हैं। इस कड़ी में क्या गोपाल कांडा भी फंस चुके हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन देखा जा रहा है, क्या ये गठबंधन अब भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? इससे जुड़े हुए कई तमाम सवाल नजर आते हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी अब क्या फैसला लेगी। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। अमन सर, क्या लगता है कि गोविंद कांडा जिस तरीके से सिरसा के एक गांव में पहुंचे, वहां पर सिरे से नकार दिए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए जाते हैं, इस आधार पर आपका क्या कहना है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नकारा जा रहा है या फिर इसमें गोपाल कांडा की भी भूमिका नजर आती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि किसान बहुत ज़्यादा खुश नहीं है बीजेपी से। आपने देखा कि जब लोकसभा चुनाव हुए थे, तमाम बीजेपी के नेताओं को, यहाँ तक कि दुष्यंत चौटाला को भी गांव से बाहर कर दिया गया। उनकी बात सुनने को कोई भी किसान राजी नहीं था, और यही वजह है कि बीजेपी के ऊपर दबाव है किसानों को मनाने का, किसानों के पास जाकर उनकी तमाम समस्याओं को सुनने के बाद ये कहने का कि भाई जो भी अब तक हुआ वो हुआ, लेकिन आइंदा किसानों की हर बात सुनी जाएगी, किसानों के हर जो भी मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी। तो यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किल यही है कि किस तरह से वो मना पाएगी। अब चाहे गोपाल कांडा हो, चाहे बीजेपी के कोई और नेता हो या दूसरे तमाम दलों के लोग हों, वो लगातार अब जनसंपर्क के जरिए अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक जिस तरह से आपने जो किया, क्योंकि किसानों के प्रति जिस तरह से हमने देखा कि दुष्यंत चौटाला के सुर थे, बीजेपी के सुर थे, लगातार किसानों के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा था, वो अब कहीं ना कहीं किसान जो है जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई आपने अगर हमारे साथ कुछ ऐसा किया है तो हम भी अब आपका पक्ष नहीं लेंगे, आपके समर्थन में नहीं आएंगे। और यही वजह है कि बीजेपी के लिए हरियाणा को साधना अब बहुत टेढ़ी खीर होता चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो बीजेपी के अंदर खाने में आप देखिए लगातार बागी सुर उभरते हुए नजर आते हैं। चाहे आप विधायकों की बात करिए, मंत्रियों की बात करिए या पार्टी के बड़े नेताओं की बात करिए, उनके बीच तालमेल का सीधा अभाव दिखाई देता। आप देखिए रानिया सीट के ऊपर गोपाल कांडा की बात कर लीजिए, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि नई सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, वहीं बीजेपी के जो कह सकते हैं कि रणजीत चौटाला हैं, वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि मुझे तो यहीं से चुनाव लड़ना है। तो एक तरीके से मुश्किलात में बीजेपी नजर आती है। सर, एक सवाल रानिया सीट से ही उठता है। जिस तरीके से गोपाल कांडा ने दबाव भारतीय जनता पार्टी पर बनाया कि रानिया सीट चाहिए और उस पर चुनाव उनके भाई गोविंद कांडा लड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से विरोध जनता ने गोविंद कांडा का किया, ये साबित होता है कि रानिया सीट भी कहीं ना कहीं हाथों से छिनती हुई नजर आ रही है। जाहिर बात है, अभी
गोविंद कांडा हों या गोपाल कांडा हों या और तमाम बीजेपी के बाकी नेता हों, देखिए किसानों के पास जाकर अपनी बात को रखना इस समय उनके लिए सबसे मुश्किल बात है। आपको याद होना चाहिए कि जब अनिल विज किसानों के बीच में गए थे तो किसानों ने उनको घेर लिया था कि आप आए हैं। जब यहाँ पर किसानों के साथ में ज्यादती होती है, किसानों को परेशान किया जाता है, एमएसपी के नाम पर उनके साथ धोखेबाजी की जाती है, दिल्ली जाना चाहते हैं तो राहों में कीलें बिछा दी जाती हैं, उस वक्त आप कहाँ थे? आपके प्रशासन की तरफ से गोलीबारी होती है। इस बात को कहीं ना कहीं जब अनिल विज ने फंसता हुआ देखा तो स्वीकार भी किया कि हाँ, मेरे सरकार के दौरान या मेरे प्रशासन के दौरान ये सब कुछ हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के प्रति लोगों में नाराजगी है। अब ऐसे में बीजेपी के पास मुश्किल चीज़ ये है कि 5 सांसद तो उनके पास हैं, लेकिन क्या वाकई में 45-46 विधायकों का जो मैजिक एक नंबर है वहाँ पर बहुमत के, क्या बीजेपी उसको साध पाएगी? और जिस तरह की नाराज़गी नाज़मीन दिखाई पड़ती है, क्या बीजेपी के लिए लोग बाहर निकल कर आएंगे? क्या उनको एक तरीके से अपना समर्थन देते हुए दिखाई पड़ेंगे? अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कई मौक़ों पर ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से बिसात बिछा दी है। आप देखिए, दिनेश फोगाट जब विदेश से आती हैं, बीजेपी का कोई नेता नहीं जाता, तुरंत दीपेंद्र हुड्डा पहुँच जाते हैं, उनके साथ में गाड़ी पर बैठे हुए नजर आते हैं। हरियाणा में उनका मान सम्मान किया जाता है। तो ये आप समझिए किस तरह कांग्रेस पार्टी लगातार एक माहौल बनाने का प्रयास करे। वहीं ये भी बात लगातार कही जा रही है कि जो दिनेश फोगाट है कांग्रेस पार्टी में आ सकते हैं, उनको टिकट मिल सकता है। यानी कि एक ऐसा माहौल कांग्रेस पार्टी ने बनाया है कि बीजेपी जिन चीज़ों का विरोध कर रही थी उसी चीज़ों को कांग्रेस ने भीतर मिला लिया। और ये अगर होता है तो यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किलें होने वाली हैं। और वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार कह सकते हैं कि जो सत्ता पक्ष है उसके ऊपर दबाव बनाने का काम कर रहे हो, अपने लिए चुनाव में एक बेहतर माहौल बना रही है जिससे उसकी तरफ वोटर्स का ध्यान जा सके। सर, अगर चुनाव की बात है तो चुनाव के आधार पर जिस तरीके से तारीख बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी के तहत की गई, विपक्षी पार्टियों ने सीधे तौर पर आरोप लगा दिया कि भारतीय जनता पार्टी को अब डर सता रहा है, क्योंकि अब उन्हें मालूम है कि अब वो हरियाणा से जाने वाली, यानी कि अब सत्ता भारतीय जनता पार्टी की नहीं होगी। इस बीच अनिल विज यहाँ पर आ जाते हैं और ये दावा करते हैं चुनाव कभी भी करवा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब भारतीय जनता पार्टी एक तरफ चुनाव तारीख बदलवा रही है तो वहीं अनिल विज इस तरीके के बयान जारी करें, क्या लगता है वही अब भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ते हुए नजर आएंगे? देखिए बिल्कुल, और जो सोच समझ के फैसला किया जाता है, जाहिर बात है कि चुनाव आयोग भी इस बात को लेकर फैसले करता है कि भाई चलिए 2-3 दिन की छुट्टी अगर है तो लोग कंफर्टेबल होकर कहीं ना कहीं इलेक्शन में जाएंगे, चुनाव में वोट देते हुए नजर आएंगे। और यही बात है कि 1 अक्टूबर का चुनाव रखा गया है ताकि उससे पहले भी 1-2 दिन की छुट्टी है, उसके बाद भी 1 दिन की छुट्टी, ताकि लोग एक अच्छे तरीके से चुनाव में अपना हिस्सेदारी करते हुए नजर आए। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह का रुख दिखाया, इन्होंने जिस तरह की बात कही कि भाई लोग यहाँ से चले जाएंगे, लोग छोड़ देंगे, ऐसा कभी होता नहीं है कि चुनाव हो रहा हो लोग तुरंत अपना प्रदेश सुबह छोड़कर कहीं और चले जाएं। ये तो अपने आप में एक अलग तरह की बात हो जाती है। और जाहिर बात है कि जिस तरह की मांग उनकी तरफ से की जा रही है, मेरे ख्याल में बीजेपी के लोग इसी मुखालफत करें। जैसा आपने खुद भी कहा कि अनिल विज ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई कभी भी चुनाव कराइए, हम डरते नहीं, हम मैदान में आने को तैयार हैं। तो जाहिर बात है कि अगर 2-3 दिन की छुट्टियां हैं तो बिल्कुल लोग ज़रूर कह सकते हैं कंफर्टेबल होकर वोट करेंगे। और इसको लेकर जो बात कही गई है वो सारी बातें सोच समझ कर ही चुनाव आयोग ने फैसला किया होगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अगले दिन जो है 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, उसके अगले दिन महाराजा अग्रसेन जयंती है, उससे पहले भी संडे सैटरडे का माहौल आ रहा है। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि अगर छुट्टियां हैं तो वोट परसेंटेज ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि लोग अगर छुट्टी में होंगे तो अच्छे से वोट देकर अपनी जो भी वो कह सकते हैं छुट्टियों को बिताना चाहेंगे बिताएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सीधा सीधा वोट परसेंट आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि ज़्यादातर चुनाव होते हैं वो छुट्टी के दिन होते हुए नजर आते हैं। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, गोपाल कांडा क्या कदम उठा सकते हैं अगर रानिया सीट नहीं मिलती है, क्योंकि माहौल हरियाणा में बिल्कुल ऐसा ही बनता हुआ नजर आ रहा है कि रणजीत सिंह चौटाला को रानिया सीट मिल सकती है। जो दबाव बनाने की कोशिश की गई थी भारतीय जनता पार्टी अब उनके समर्थन में उतर सकती है, लेकिन गोपाल कांडा को अगर भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन नहीं दिया तो क्या अपनी पुरानी पार्टी के पास गठबंधन के तहत लौट सकती है अगर ऑफर दिया जाता है कांग्रेस पार्टी के तहत? देखिए जाहिर बात है, क्योंकि हर गठबंधन जो होता है मजबूरी का सौदा होता है। कई बार आपको ऐसा तालमेल बैठाना होता है कि चलिए अगर इनके साथ हम आते हैं तो हमारी जो वोटिंग कह सकते हैं परसेंटेज है वो हमारी तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी, कुछ सीटें हमारी तरफ बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो ये कई बार समझौते होते हैं, लेकिन देखिए ये समझौते ये नहीं कहा जा सकता कि 5 साल के हैं, 10 साल के हैं या कल ही ख़त्म हो जाए। कई बार आपने देखा भी होगा कई सरकारें बनती हैं, कुछ महीना चलती हैं और वो ख़त्म हो जाती है। तो ये वास्तव में एक ऐसा कह सकते हैं कि बिंदु है जिसके ऊपर अब विश्वास तो कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक चलेगा इसको लेकर कोई भी हामी भरने को तैयार नहीं होता। यहाँ पर गोपाल कांडा जैसी स्थिति में नजर आ रहा है, जाहिर बात है 4 से 5 सीटों की मांग कर रहे हैं और हो सकता है बीजेपी उनको देती हुई भी नजर आए, क्योंकि बीजेपी के पास भी विकल्प बहुत ज़्यादा है नहीं। उसको भी पता है कि यहाँ पर अगर अपने सहयोगी दलों को नाराज़ कर दिया तो कहीं ना कहीं उसकी सीटों में और ज़्यादा घाटा हो सकता है। इसीलिए हो सकता है आने वाले दिनों में गोपाल कांडा की मांग पूरी की जा सके। अब यहाँ पर क्या
जो रंजीत सिंह चौटाला हैं, जो एक हट करके बैठे हुए हैं कि भाई मुझे तो रानिया सीट पर ही चुनाव लड़ना है, क्या बीजेपी से बगावत करते हुए नजर आएंगे, ये अपने आप में देखना दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि अभी से उनके जो सुर हैं वो ऐसा लगता है कि पूरी तरह से वो सोच कर बैठे हैं कि अगर बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया तो फिर वो कोई और कदम उठाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार जो जेजेपी के लोग हैं या निर्दलीय लोग हैं उनको अपने खेमे में बुला रही है। ऐसे में हो सकता है कि रणजीत सिंह चौटाला भी कांग्रेस के खेमे में जाते हुए नजर आए। अगर ऐसा होता है तो ये वाकई में बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। क्योंकि जो बीजेपी कांग्रेस मुक्त करने की बात कर रही थी, अब उन्हीं के लोग जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल। चुनाव लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का, चुनाव के दौरान आम जनता जरूरी हो जाती है, उनकी समस्याएं अपनी समस्याएं लगने लग जाती हैं। अब इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी तो जन जन से जुड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन हरियाणा में ही भारतीय जनता पार्टी को आम जनता से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब इस कड़ी में देखना होगा कि हरियाणा में क्या 10 साल बाद जाकर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, या फिर कांग्रेस पार्टी का दावा है कि 10 साल के कुशासन का खात्मा होगा, तो क्या कांग्रेस पार्टी इस बार सत्ता में काबिज हो सकती है। तमाम मुद्दों को लेकर अब आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।